जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पर विद्यार्थी अक्सर गलतियाँ कर बैठते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप वैसी गलतियाँ ना करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे सामने एक कुछ इस प्रकार ऑब्जेक्ट है। लेट अस अज्यूम हम मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर मास होगा और यहाँ से एक हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं। हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में एफ लग रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस फोर्स के कारण अगर एफ फोर्स है और इस फोर्स को हम मान लेते हैं क्या, अनबैलेंस है। ठीक है, ये किस प्रकार का फोर्स है, तो इस फोर्स को हम बोल देते हैं क्या, अनबैलेंस फोर्स है, असंतुलित वाला। जब इस पर हम एफ फोर्स लगा रहे हैं तो इस फोर्स के कारण इस वस्तु में एक्सेलरेशन जनरेट होगा और उस एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ से एफ इजकल टू हम क्या फाइंड करते हैं, एम ए। अगर यहाँ से हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो हमें यहाँ से ए इजकल टू एफ बाई ए में आसानी से फाइंड कर लेते हैं। परंतु समस्या कहाँ पर आती है, समस्या वहाँ पर उत्पन्न होती है जैसे अगर यहाँ पर ये जो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, आप यहाँ से देख रहे हैं फोर्स इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, जिसके कारण इसमें डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, अर्थात डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। लेकिन क्या होगा जब इस फोर्स का वैल्यू इस डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ पर्टिकुलर एंगल पर लग रहा हो, तो उस स्थिति में अगर आप इस प्रकार फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो हमारा एजम्पशन अप्रोच क्या होता है, गलत होता है। इसके लिए जैसे आप यहाँ से देखेंगे, अगर हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट इस प्रकार हो, ठीक है, जहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को हम मान लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं m। अब यहाँ से हम ये मानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स कुछ इस प्रकार लग रहा है। इस फोर्स को नाम दिया हम F, ठीक है। और यहाँ से हम देखते हैं कि इस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में, लेट अस अज्यूम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल लेट अस अज्यूम हम मान लेते हैं कितना डिग्री है, तो मान लेते हैं थीटा डिग्री, ठीक है। इस स्थिति में अगर आपसे पूछा जाए कि इस एफ बल के कारण ये जो वस्तु कुछ दूरी तक ट्रेवल कर रहा है, तो इस फोर्स के कारण इस वस्तु में कितना एक्सेलरेशन जनरेट होगा, तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन जनरेट होगा। लेकिन अक्सर विद्यार्थी कहाँ गलतियाँ करते हैं, जैसे उन्हें ये पता रहता है कि एफ इजकल टू क्या होता है, ए में, लेकिन ये इक्वल टू ए में तभी वैलिड होता है जब यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होता है, अर्थात यहाँ पर फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा हो, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तब हम वहाँ पर इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। लेकिन जब फोर्स का डायरेक्शन अगर कुछ इस प्रकार लग रहा हो, इट मीन्स कि फोर्स इस विस्थापन से कुछ पर्टिकुलर एंगल बना रहा हो, तो उस स्थिति में हम यहाँ पर एफ इजकल टू ए में अप्लाई नहीं करते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर क्या देखा जाता है कि ये जो एफ फोर्स लग रहा है, इस एफ फोर्स के कारण एक्स डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन को माने एक्स, या सिंपल भाषा में कहे कि इस एफ बल के कारण जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उस दिशा में ये एफ बल का मान कितना होगा। इट मीन्स कि मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इन डायरेक्शन ऑफ एस, कि ये जो बल लगा रहा है एफ इस दिशा में कितना बल लगा रहा है। तो जब भी हमारे सामने इस प्रकार के फोर्स आरोपित होता है तो यहाँ पर हम इस फोर्स का कंपोनेंट निकालते हैं। कंपोनेंट निकालने से हमें क्या मिलता है, तो एफ फोर्स का कंपोनेंट निकालने से हमें ये पता चल जाता है कि इस एस के डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। जैसे अगर इस फोर्स का हम डायरेक्शन देखें तो इस फोर्स का डायरेक्शन हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार मिलेगा। इट मीन्स कि ये जो फोर्स है ये 2D है,
ये जो बल लग रहा है ये दो डायरेक्शन में लग रहा है। अगर इस डायरेक्शन को हम y कहें, इस डायरेक्शन को x कहें, तो ये x के डायरेक्शन में भी लग रहा है और y के डायरेक्शन में भी लग रहा है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे ये जो F लग रहा है ये सिर्फ और सिर्फ x के डायरेक्शन में लग रहा है, y के डायरेक्शन में फोर्स का मान क्या है, 0 है, जिसके कारण डायरेक्ट हम इस प्रकार कैलकुलेट कर लिए। लेकिन जब भी F इस प्रकार लगे तो हम यहाँ से कंपोनेंट निकालेंगे, यहाँ से कंपोनेंट ऑफ F, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस F का कंपोनेंट हम निकालेंगे x डायरेक्शन में, तो ये मिलेगा हमें क्या, F cos थीटा। सिमिलर इसी प्रकार जब हम इसका y कंपोनेंट निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ से कंपोनेंट ऑफ F along y, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, F y इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलता है, F sin थीटा। इस गिवन फार्मूला से आप आसानी से एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इस फार्मूला से अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या हो जाएगा, m। इस प्रकार आप यहाँ से फार्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, f cos थीटा इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई f cos थीटा डिवाइडेड बाई m। इस प्रकार आप आसानी से जब भी f इस विस्थापन के साथ कुछ पर्टिकुलर एंगल पे लग रहा हो तो आप यहाँ से ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और आसानी से अगर आपको f फाइंड करना है तो ये फाइंड कर सकते हैं। अगर आपसे m पूछा जा रहा है तो आप m भी फाइंड कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ से देखते हैं एक सिंपल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम देखते हैं कि आखिर दोनों में क्या फ़र्क होता है। अगर आप ऐसे मिस्टेक करते हैं तो अगर आप लॉजिकली सोचें तो आपको ये ज़रूर ऐसा एहसास होगा कि अगर आप फोर्स x डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। अगर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर आप किसी पर्टिकुलर एंगल से लगा रहे हैं तो आपको वहाँ देखने को क्या मिलेगा, इस फोर्स का मान x डायरेक्शन में घट जाता है, जिसके कारण ये दूरी का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे लेटर से जो यहाँ से अगर m हम मान लें 10 kg और यहाँ से फोर्स का वैल्यू हम क्या ले लें 50 न्यूटन, तो यहाँ से अगर पूछा जाए a का मान क्या होगा तो a इजकल टू क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 10 इजकल टू 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन सिमिलर केस में अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ से देखेंगे अगर m का मान यहाँ से हम क्या ले लें 10 kg और यहाँ से f का वैल्यू हम क्या ले लें, f का वैल्यू मान लेते हैं सिमिलर 50 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ से इस थीटा का वैल्यू हम मान लेते हैं 60 डिग्री। तब यहाँ से अगर पूछा जाए x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा तो यहाँ से एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे अगर x की बात करें तो यहाँ से f का वैल्यू कितना है 50, यहाँ से cos थीटा तो cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 और यहाँ से मास कितना हो जाएगा, मास हमें दिया है 10, तो यहाँ से अगर इसे कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। लेकिन अगर आपको यहाँ से y के डायरेक्शन में पूछा